नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब छत्तीसगढ़ में होगी इन भाषाओं में बच्चों की पढ़ाई। छत्तीसगढ़ में पहली से 5वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति नई तैयारी करने जा रही है। अब स्कूल बच्चे अपने इलाके के स्थानीय भाषा और बोली में पढ़ाई कर सकेंगे। वहीं स्थानीय भाषा और बोलियों में पाठ्य पुस्तकें राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण की ओर से इसके कोर्स तैयार किए जाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक पहले चरण में छत्तीसगढ़ी, सरगुजिहा, हल्बी, सादरी, गोंडी और कुडुख में भाषा में कोर्स तैयार किए जाएंगे। राजनांदगांव में 20 मई से स्वैच्छिक समर कैंप का आयोजन। प्रतिभाओं को निखारने विशेषज्ञों से मिलेगी ट्रेनिंग। राजनांदगांव कलेक्टर संजय अग्रवाल और जिला पंचायत सीईओ सुरुचि सिंह ने जिले के सभी स्कूलों में आगामी 20 मई से 31 मई तक समर कैंप का आयोजन करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि जिले के सभी शासकीय स्कूलों में समर कैंप आयोजन के संबंध में गतिविधियां संचालित करने के लिए योजना तैयार करने के लिए बीईओ, बीआरसी और संकुल शैक्षिक समन्वयकों की आवश्यक बैठक कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित की गई। इस समर कैंप का आयोजन पूरी तरह स्वैच्छिक रहेगा और सुबह 7 बजे से 9:30 बजे के मध्य संचालित किए जाएंगे। बिलासपुर में वर्षा का ट्रेलर दिखा रहा मौसम। शहर व संभाग समेत प्रदेश भर के मौसम में द्रोणिका और चक्रवाती परिसंचरण ने ऐसा असर दिखाया कि अधिकतम तापमान सामान्य से 7 डिग्री कम 36 डिग्री तक पहुंच गया है। कभी तेज अंधड़ चल रहा है तो कभी घने बादल के बीच वर्षा की संभावना बनी रही। मानो मौसम वर्षा का ट्रेलर दिखा रहा हो। वहीं 2 से 3 दिनों के बाद मौसम साफ होने वाला है और गर्मी भी बढ़ेगी। 25 मई से नवतमा भी शुरू हो जाएगा, जिसमें भीषण गर्मी पड़ने का अनुमान है। यानी अभी गर्मी का पिक्चर बाकी है। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में बच्चों को स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए करेंगे जागरूक। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम संचालित किया जाएगा। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से तैयारी शुरू कर दी गई है। वर्तमान में ये योजना 19 जिलों में संचालित की जा रही है। 5 जिलों के सभी स्कूलों में 2-2 शिक्षकों को प्रशिक्षण देने का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग की ओर से 19 जिलों में 9,456 स्कूलों के 16,443 शिक्षकों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। कोल इंडिया में नई भर्ती बंद। अब माइनिंग की जिम्मेदारी प्राइवेट कंपनियों के हाथ। कोरबा जिले में स्थित कोल इंडिया की सबसे बड़ी कोयला खदान गेवरादीप और कुसमुंडा में इससे अछूता नहीं है। मैन पावर की कमी की पूर्ति के लिए कंपनी निजी कंपनियों की मदद ले रही है। दिन प्रतिदिन कोयला खदानों में निजी कंपनियों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसी के बूते कोल इंडिया के सहयोगी अपनी ACCL अपने उत्पाद लक्ष्य की ओर बढ़ रही है। वर्तमान में कोयला खदानों में ठेका कंपनियों का दायरा लगभग 85% तक बढ़ गया है। हाल ही में कोल इंडिया की ओर से सहयोगी कंपनियों के मैन पावर को लेकर डाटा जारी किए गए हैं। अवैध होर्डिंग्स लगाने पर एक्शन मोड में बिलासपुर निगम। मार्केटिंग कंपनी पर 20,000 का जुर्माना। बिलासपुर नगर निगम अब शहर में अवैध होर्डिंग लगाने वालों के खिलाफ कार्यवाही के लिए अभियान छेड़ दिया है। शुक्रवार को अतिक्रमण विभाग ने टीम ने अलग अलग क्षेत्रों में लगे अवैध होर्डिंग्स पर लगे विज्ञापन को हटा दिया है। निगम कमिश्नर ने चेतावनी देते हुए कहा कि संचालक खुद से अवैध होर्डिंग हटा ले, नहीं तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। इस दौरान हाउसिंग कोर्ट मार्केटिंग कंपनी पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी ठोका गया है। गायत्री हॉस्पिटल का आयुष्मान रजिस्ट्रेशन हो सकता है कैंसिल। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में मनमाने तरीके से चिकित्सा की दुकान चलाने वालों पर स्वास्थ्य विभाग ने तेजी से लगाम लगानी शुरू कर दी है। जिले के बड़े निजी अस्पताल आरोग्यम का आयुष्मान योजना का रजिस्ट्रेशन समाप्त करने के बाद अब गायत्री हॉस्पिटल इस तरह की कार्यवाही की तलवार लटक रही है। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने भी CMHO को मीटिंग लेकर निर्देशित किया है कि वो जिले के चिकित्सा व्यवस्था को ठीक करें। अंबिकापुर में भीषण गर्मी के बीच पानी की कमी से बढ़ी परेशानी। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर शहर में पेयजल समस्या बढ़ती जा रही है। सुबह शाम सप्लाई में निर्धारित समय 1 घंटे के बजाय कभी 30 मिनट तो कभी 20 मिनट ही पानी पीने के लिए आ रहा है। आपको बता दें कि 20 मिनट ही पानी आने के कारण मांग के अनुरूप लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। पाइपलाइन की वजह से अथवा ऊंचाई पर होने के चलते कुछ क्षेत्रों में पानी की समस्या स्थायी रूप से बनी हुई है। जहाँ टैंकर के माध्यम से पानी सप्लाई होती है, वहीं पाइपलाइन से व्यवस्था के अनुरूप सप्लाई नहीं हो पाने के कारण शहर के अन्य वार्डों में भी बड़ी आबादी टैंकर पर निर्भर हो रही है। अब यात्रा करना होगा और भी सुगम। LHB कोच के साथ 20 ट्रेनों में जुड़ेंगे सामान्य कोच। यात्रियों को आरामदायक और सुरक्षित यात्रा सुविधा उपलब्ध कराने रेलवे लगातार बेहतर प्रयास करता आ रहा है। इसी कड़ी में यात्रियों की मांग और सामान्य श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों की विशेष सुविधा के लिए दक्षिण पूर्व रेलवे स्टेशन से LHB कोचों के साथ चलने वाली सभी 20 ट्रेनों में आगे और पीछे तरफ सामान्य श्रेणी के कोच जोड़े जाएं। इसके सामान्य श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों को ट्रेनों के दोनों साइड सुगम यात्रा का लाभ मिलेगा।
छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा 2024 के लिए शुरू हुए आवेदन। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा 2024 का आयोजन किया जाना है। परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ व्यापम के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। राज्य पात्रता परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन 9 जून 2024 तक लिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा के कार्यक्रम ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभिक तिथि 13 मई और अंतिम तिथि 9 जून 2024 है। त्रुटि सुधार की सुविधा 10 जून से 12 जून तक रहेगी। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने पूर्व नक्सली से वीडियो कॉल पर की बात। उप मुख्यमंत्री व गृह मंत्री विजय शर्मा ने शनिवार को वीडियो कॉल पर कबीरधाम के उस युवा लिवरू उर्फ दिवाकर से बात की जो कभी 14 लाख का इनामी नक्सली था, लेकिन अब समाज की मुख्य धारा से जुड़कर अपना भविष्य संवारने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए पुलिस के सहयोग से 10वीं की परीक्षा पास कर ली है। उप मुख्यमंत्री शर्मा ने बड़ी आत्मीयता के साथ लिवरू से बात की। उनकी इस सफलता के लिए हार्दिक बधाई और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए उनका हौसला बढ़ाया है। उप मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि हमारे जो भी भाई बहन रास्ता भटक कर नक्सली गतिविधि से जुड़े हैं, वे लिवरू उर्फ दिवाकर से प्रेरणा लें और मुख्य धारा में लौटकर अपने जीवन में भी सुखद परिवर्तन लाएं। छत्तीसगढ़ में बिना सूचना महीने भर गैर हाजिरी कर्मचारी होंगे बर्खास्त। छत्तीसगढ़ में अब बिना सूचना के ऑफिस नहीं आने वाले कर्मचारी पर बड़ा एक्शन लेने की तैयारी है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक ऐसे कर्मचारियों पर सीधे बर्खास्तगी की कार्यवाही होगी। इसके लिए उन्हें पहले नोटिस दिया जाएगा। ये आदेश 1 महीने से ज्यादा अद्यतन गैर हाजिरी रहने वाले सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के लिए ऐसे मामलों में नोटिस में उचित कारण नहीं मिलने पर निलंबन नहीं बल्कि सीधे नौकरी से निकालने की भी कार्यवाही होगी। अब यू-विन पोर्टल के माध्यम से बच्चों और गर्भवती महिलाओं का होगा वैक्सीनेशन। 0 से 5 साल तक के बच्चों के लिए ही गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण अब बेहद आसान हो गया है। जिस तरह से कोरोना काल के दौरान को-विन पोर्टल के माध्यम से टीकाकरण किया जा रहा है और उसकी जानकारी रखी जाती है, उसी तर्ज पर बच्चों के साथ गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण की जानकारी रखी जाएगी। ये पोर्टल देश के हर टीकाकरण केंद्र में काम करेगा और हितग्राही देश के किसी भी हिस्से में रहते हुए टीकाकरण कर सकते हैं। सुकमा में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, एक नक्सली ढेर। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले टेटुराई तोलनाई के जंगल में शनिवार की सुबह वर्ग जवानों और नक्सलियों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में जवानों ने एक नक्सली को मार गिराया। हालांकि मारे गए नक्सली की पहचान अभी नहीं हो पाई है। जवानों के द्वारा लगातार इलाके में सर्चिंग अभियान जारी है। बताया जा रहा है कि मुठभेड़ से नक्सलियों की सूचना पर इस इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया और नक्सलियों के अस्थायी कैंप में जवानों ने धावा बोल दिया। हालांकि नक्सलियों को जवानों के आने की सूचना मिलने पर कुछ नक्सली भाग निकलने में कामयाब हो गए। बीजेपी कांग्रेस में छिड़ा वास्तु विवाद। एमपी की सियासत से छत्तीसगढ़ में छिड़ी पोस्टर जंग। मध्य प्रदेश में कांग्रेस कार्यालय में वास्तु दोष पर अब छत्तीसगढ़ में सियासत गर्मा गई है। भारतीय जनता पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट को शेयर किया जिस पर उन्होंने कांग्रेस के वास्तु दोष पर तंज कसा। दरअसल कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश के पीसीसी चीफ जीतू पटवारी वास्तु एक्सपर्ट से मिले थे, जिसके बाद कांग्रेस कार्यालय का एक गेट बंद कर दिया गया था जबकि एक खुला छोड़ दिया था। इस पर भारतीय जनता पार्टी ने सोशल मीडिया पर एक कार्टून शेयर किया। तुतलाती जबान से बच्ची बोली, सीएम अंकल हेलीकॉप्टर में बैठना है। मुख्यमंत्री साय ने नन्ही दोस्त से किया वादा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक नन्ही दोस्त से कुछ मांगा और सीएम ने भी देने का वादा कर दिया। सीएम साय ने कहा कि बच्ची ने बड़े प्यारे ही अंदाज में कह दिया कि सीएम अंकल मुझे भी हेलीकॉप्टर में बैठना है। सीएम इस बात से बच्ची को हेलीकॉप्टर में घुमाने का वादा भी किया। सीएम ने रोचक मुलाकात का अनुभव सोशल मीडिया पर साझा किया। दरअसल ओडिशा प्रचार के बाद अब मुख्यमंत्री रायपुर पहुंचे। हेलीपैड पर उनके एक समर्थक की बच्चे से उन्होंने मुलाकात की। छत्तीसगढ़ में फर्जी जमीन एग्रीमेंट कर 10 लाख की ठगी। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में दूसरे की जमीन को अपना बता जमीन दलाल युवक ने फर्जी एग्रीमेंट कर 10,50,000 की ठगी कर ली है। जमीन के लिए भूस्वामियों ने बिक्रीनामा भी तैयार कर लिया है। रजिस्ट्री के दौरान पता चला कि जमीन विवादित है। एग्रीमेंट करने वाले युवक ने राशि वापस करने 9 लाख का चेक दिया जो बाउंस हो गया। मामले की रिपोर्ट पर गांधीनगर पुलिस ने युवक के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज किया है। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में समर कैंप का आयोजन। राज्य सरकार की पहल ने दिया छिपी प्रतिभा को अवसर। गर्मी की छुट्टियों में छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है। विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी ने बच्चों में रचनात्मक के लिए सकारात्मक व नवाचारी पहल की है। बस्तर, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर व सरगुजा संभाग तक बच्चे खुशनुमा माहौल में खेल खेल में बुनियादी साक्षरता, संख्या ज्ञान सीखने की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिश को छत्तीसगढ़ के स्कूलों के माध्यम से बालक व शिक्षकों तक पहुंचाने का यह अनूठा तरीका है।
विदेशी करेंसी के नाम पर रायपुर में 7 दिनों के भीतर 3 करोड़ से ज्यादा की ठगी। छत्तीसगढ़ में विदेशी करेंसी के नाम पर पिछले एक सप्ताह के भीतर 3 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी का मामला सामने आ चुका है। इस बीच क्रिप्टो करेंसी के नाम पर एक युवक से हुई 30 लाख की ठगी। अगला मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। हालांकि इस पूरी ठगी के मामले में पुलिस को बड़ी रकम की रिकवरी नहीं मिली है। जानकारी के मुताबिक ठगी के मामले में पुलिस को बड़ी रकम की रिकवरी नहीं मिली है। जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में रहने वाले एक बिजनेसमैन सुशांत कुमार ने मुजगन थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया था कि उनकी मुलाकात पश्चिम बंगाल में अमित कुमार थापा नाम के युवक से हुई थी। छत्तीसगढ़ में रिश्वतखोरों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्यवाही। एंटी करप्शन ब्यूरो ने छत्तीसगढ़ में 4 जगहों पर भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायतों पर कार्यवाही की। 5 आरोपित रिश्वत की रकम लेते रंगे हाथ पकड़े गए। इनमें कोंटा गांव में जल संसाधन विभाग के जेई टीआर मेश्राम, बिलासपुर में राजस्व विभाग की भू अर्जन शाखा के आरआई संतोष देवांगन व रायगढ़ में घरघोड़ा के डिप्टी रेंजर मिलन भगत, अंबिकापुर से सहायक संचालक बालकृष्ण चौहान व मानचित्रकार नीलेश्वर कुमार ध्रुव शामिल हैं। कोंटा गांव में ठेकेदार तुषार देवांगन की शिकायत पर एसपी ने जाल बिछाया है। आपको बता दें कि कार्यपालन अभियंता टीआर मेश्राम को रंगे हाथ 50,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा।